हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए जनरल अवेयरनेस के 1000 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 9 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, ये बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगा जो इस वीडियो सीरीज के पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं, ये आप सभी को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो, जितने भी वीडियो पार्ट्स हैं, आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिए और इनको अपने फ्रेंड्स के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। और मैं इन सभी पार्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से आसानी से ये वीडियो पार्ट्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वोज। पूछा गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बनाई गई थी, उसकी सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी, उनका क्या नाम था? तो ये प्रेसिडेंट थी इनकी एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी और ये एक फॉरेन थी, ये आयरलैंड की लेडी थी। और अगर ये पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, वो थी सरोजनी नायडू, 1925 में बनी थी। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और वहाँ पर एलोरा की गुफाएं भी हैं और दोनों ये गुफाएं हैं अजंता एलोरा की, इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी जो विश्व विरासत स्थल है उसका दर्जा दिया गया है। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन, जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किन में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एंट्स में, जो चींटियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है ये। उनके जो स्टिंग्स और बाइट्स, जो उनके डंक होता है जिसको स्टिंग या बाइट बोला जाता है, उसमें ये पाया जाता है। और इसको जो फॉर्मिक एसिड को, इसका दूसरा नाम है मिथानोइक एसिड और इसका जो फार्मूला होता है वो है HCOOH। तेलंगाना स्टेट हैज़ बिन फॉर्म ड्यूरिंग विच लोकसभा। पूछा गया जो तेलंगाना का राज्य बनाया गया कौन सी लोकसभा के दौरान इसको बनाया गया? तो ये बनाया गया 15th यानी 15वीं लोकसभा के दौरान। और इस राज्य को 7 जून 2019 को बनाया गया था भारत के 29वें राज्य के रूप में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है और इसको आंध्र प्रदेश जो राज्य है उससे अलग करके बनाया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, जो वन सर्वेक्षण या वन संरक्षण अधिनियम था, कौन से साल में ये फोर्स में आया, कौन से साल में ये लागू हुआ था? तो ये आया 1980 में। और जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जिसको वन कटाव बोलते हैं हिंदी में, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था। The process of transition of a substance directly from solid state to gas state without passing through the liquid state is called। पूछा गया है वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जो सबस्टेंस है, कोई भी जो एलिमेंट है, वो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में है, उसको डायरेक्टली गैस की अवस्था में चेंज कर दिया जाता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। तो ये डायरेक्ट चेंज करने की जो प्रोसेस होती है, इसका क्या नाम होता है? तो ये प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की प्रोसेस। ग्रेप्स एक्सपेंड व्हेन यू सोक दीज इन वाटर ड्यू टू विच प्रोसेस, जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनको जब पानी में भिगोया जाता है तो वो काफ़ी फूल जाते हैं। ओके, तो ये किस प्रोसेस के कारण होता है? इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पानी होता है वो हमेशा हाई कंसनट्रेशन, जहाँ पे वाटर होता है, पानी होता है, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यानी ग्रेप्स में कम पानी है पहले से, तो वहाँ पर जो ज़्यादा पानी जिसमें भिगोया जाता है वहाँ पे वो मूव करेगा इस प्रोसेस के दौरान। फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज, जो इसरो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और एक और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन।
हु इज़ द टाइगर एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के टाइगर राजदूत कौन है? तो ये याद रखेंगे, ये है अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड स्टार। हु गॉट द पॉली उमरिगर अवार्ड 2020, जो 2020 का पॉली उमरिगर पुरस्कार है वो किन को मिला? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। और जो ये पॉली उमरिगर अवार्ड है, ये जो भारतीय क्रिकेट है उसका सबसे बड़ा अवार्ड है। स्टडी ऑफ वुमेन्स इज कॉल्ड, जो मानव होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो ये टर्म याद रखेंगे, ये है एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ वुमेन्स एंथ्रोपोलॉजी। महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड इन, जो महाबोधि नाम का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है बोध गया, बिहार में। और ये बुद्ध का एक टेम्पल है, बुद्ध का मंदिर है बौद्ध धर्म का। और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। नेम ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन इज, जो भारत की महिला हॉकी टीम है उसकी कैप्टन यानी कप्तान कौन है, उनका क्या नाम है? तो ये नाम है रानी रामपाल। और ये हरियाणा से है, हरियाणा के शाहबाद का एरिया है जो कुरुक्षेत्र ज़िले में है। और इनको 2020 में अभी पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाई, जो लाल किला है वो किन के द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने, मुगल सम्राट शाहजहाँ ने। और इसको भी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। और अभी 2018 में जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, उसको डालमिया भारत ग्रुप नाम की कंपनी ने अडॉप्ट किया है इसके मेंटेनेंस और डेवलपमेंट यानी इसके रखरखाव के लिए और इसके विकास के लिए 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए में, ओके, इसको अडॉप्ट किया है। और इसको अडॉप्ट किया गया है, एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंडर में अडॉप्ट ए हेरिटेज नामक स्कीम है ये। स्टडी ऑफ लिजार्ड्स इज कॉल्ड, जो छिपकलियाँ होती हैं उनके बारे में अध्ययन करने को क्या बोला जाता है? तो ये टर्म हम याद करेंगे सोरोलॉजी। और एक इम्पोर्टेंट टर्म है हर्पेटोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जो उभयचर और जो सरीसृप टाइप के एनिमल्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन। और एम्फीबियंस एनिमल्स वो होते हैं जिनको जो जल और थल यानी लैंड और वाटर दोनों में ये रहते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो हमारा मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है नर्व सेल, जो तंत्रिका की कोशिका है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये होता है स्किन यानी हमारी त्वचा। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, जो कुंडाकुलम जो नाभिकीय संयंत्र है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है और इसको 2013 में स्टार्ट किया गया था। और ये भारत का सबसे बड़ा जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्टेशन है। डीवीडी स्टैंड्स फॉर, जो डीवीडी हम यूज करते हैं सीडी की जो स्टोर करने के लिए डीवीडी होती है सीडी के अलावा, उसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हु डिक्लेयर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया, भारत में जो आर्थिक आपातकाल होता है उसको कौन घोषित करता है? तो ये करते हैं भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति। और इसको संविधान के 360 अनुच्छेद है, आर्टिकल 360, उसके अंडर में इसको घोषित किया जाता है। और अब तक भारत में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। हु इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार पटेल भी बोलते हैं हम इनको। और ये भारत के पहले डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री बने थे। और उनका जो जन्मदिन होता है वो 31 अक्टूबर को होता है। और भारत में 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, जो हम मानचित्र होते हैं, हमारे नक्शे होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये बोला जाता है कार्टोग्राफी। और जो मैप्स को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। वॉलीबॉल टीम हैज़ हाउ मैनी प्लेयर्स, पूछा गया जो वॉलीबॉल का गेम होता है उसकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 6 प्लेयर्स। और जो वॉलीबॉल का गेम है इसको 1964 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं उनमें शामिल किया गया था, जो 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स थे उनमें।
इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन, जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप उद्यान है, बाग है, वो कहाँ पर है? तो ये है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको ओपन किया गया था 2007 में, और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और इससे पहले इसका नाम था जो वो था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पूछा गया जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगर पूछा जाए नेशनल हिंदी डे यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट इकाई होती है वो क्या होती है? तो ये होती है पास्कल, और इसकी जो यूनिट होती है वो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी ये लिखा जाता है। नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इज, जो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था उन्होंने, उनका क्या नाम है? तो ये थी अडा लवलेस, और ये एक लेडीज थी। अगर पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता, तो वो होते हैं, ये हैं चार्ल्स बेबेज। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड, जो स्पाइडर्स होती हैं, मकड़ियाँ होती हैं, उनके बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ये टर्म है अर्केनोलॉजी, ये स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। 2016 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, जो 2016 के ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? उनकी वेन्यू पूछी गई है। तो ये होते रियो डी जेनरियो, ब्राज़ील में। और 2020 के जो होने थे वो टोक्यो में होने थे, अभी टोक्यो जापान में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हो गए, ये अभी 2021 में होंगे। 2024 की जो ओलंपिक गेम्स की वेन्यू है वो है पेरिस, फ्रांस में, और 2028 की लॉस एंजिलस, यूएसए में। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, पूछा गया जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसके अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी, और वहाँ के CM जो मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा खंडू जी। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और इस राज्य को 1975 में बनाया गया था। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, जो कान्हा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और इसको कान्हा टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, जो इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर है? तो ये है रायबरेली, उत्तर प्रदेश में, और इसको 1986 में स्थापित किया गया था। और ये जो साई नाम की रिवर है, साई नाम की नदी है, उसके नॉर्दर्न यानी उत्तर किनारे पर है, उत्तर तट पर है। हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन T20 क्रिकेट टीम, पूछा गया है जो भारत की महिलाओं की T20 यानी 2020 क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान कौन है? तो ये नाम याद रखेंगे, ये है हरमनप्रीत कौर। और अगर पूछा जाए ODI यानी जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन पूछा जाए महिला टीम ही, तो वो है मिथाली राज। तो दोनों नाम याद रखेंगे और ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को कौन सा पूछा गया है। अमलगम इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद विच सबस्टेंस, पूछा गया है जो अमलगम होता है एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है धातुओं का किस दूसरे सबस्टेंस के साथ? तो ये होता है मरकरी के साथ, जिसको Hg से डिनोट किया जाता है। मरकरी यानी पारा बोलते हैं हिंदी में। और मेनली जो ये अमेल्गम मिश्रण बनाया जाता है ये मेनली यूज होता है हमारे जो दांतों में होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, उनको भरने के लिए। इन He यानी हीलियम, Ne नियोन, Xe जीनोन और हाइड्रोजन, ये सब इनके सिंबल्स है। विच इज़ नॉट एन इनर्ट गैस, पूछा गया इनमें से चारों में से कौन सी एक इनर्ट गैस नहीं है? तो ये आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक इनर्ट गैस नहीं है, बाकी तीनों ये इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस को हम नोबल गैसेज भी बोलते हैं, हिंदी में उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। और जो इनर्ट गैस को होती है ये काफ़ी सारी रिएक्शन नहीं करती हैं। ओके, डज नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, काफ़ी सारी कंडीशंस के अंडर ये रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको एक्रिया गैस भी बोलते हैं हिंदी में। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन,
जो विश्व का एड्स डे होता है, एड्स दिवस होता है, उसको कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को, और सबसे पहली बार इसको 1988 में मनाया गया। और अभी 2020 में जो इसका थीम था 1 दिसंबर के लिए वर्ल्ड एड्स डे का, वो याद करेंगे। थीम्स बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट, यानी HIV एड्स को समाप्त करना, और रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट मीन्स लचीलापन और इसका प्रभाव, इम्पैक्ट। US ओपन 2020 विनर इन मेंस सिंगल्स कैटेगरी इज, जो 2020 का US ओपन टूर्नामेंट हुआ उसमें पुरुषों की एकल श्रेणी में कौन विनर रहे, कौन विजेता रहे? तो नाम याद रखेंगे, डोमिनिक थीम। और वुमेंस की सिंगल्स में पूछा जाए इसी US ओपन में, तो नाओमी ओसाका जो जापान की खिलाड़ी हैं। फर्स्ट ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, जो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया कौन से साल में किया गया? तो ये किया गया 1947 में। और ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया, उनके नाम है जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटिन और विलियम सोकले। कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑपरेशन इन 1974 वाज, जो सबसे पहला भारत का जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया उस ऑपरेशन का क्या कोड नेम था? और ये 1974 में किया गया था। तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कोड नेम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। और जो ये टेस्ट किया गया ये पोखरण राजस्थान की जगह पर किया गया। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ वुमेन बॉडीज, जो हमारा नॉर्मल BP होता है उसकी क्या रीडिंग होती है, क्या वैल्यू होती है? तो ये होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg, यानी 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है हमारा मरकरी। और अगर पूछा जाए नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो ये होता है 70 से 110 mg मिलीग्राम के बीच में होता है ये, पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन, जो मानसरोवर नाम की झील है वो कहाँ पर है? तो ये है तिब्बत में। और जो ये मानसरोवर झील है, इसी से जो हमारी सतलुज नदी बहती है भारत में, उससे इसका ओरिजिन होता है। रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, जो ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पर सिचुएटेड है भारत में, कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद तेलंगाना में। और इसका जो दूसरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, शॉर्ट फॉर्म में NIRDPR, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। दिस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है। एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज करप्टेड, कि हमारे देश का हर एक जो नागरिक है वो करप्टेड है, भ्रष्ट है। ये स्टेटमेंट किन के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु इज, तमिलनाडु का एक काफ़ी फेमस डांस, प्रसिद्ध डांस कौन सा है? तो ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य वो तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध डांस है। और कथकली डांस पूछा जाए तो ये केरला राज्य है, वहाँ का फेमस डांस है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो विश्व जनसंख्या दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। और सबसे पहली बार ये 1989 में मनाया गया। और अभी 2020 में जो मनाया गया उसका थीम याद रखेंगे, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ एमिड द कोविड-19। अभी कोविड-19 के दौरान हम जो लड़कियों और महिलाओं की स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की रक्षा कैसे करें, उनको कैसे सुरक्षित रखें। कंपोजर ऑफ रघुवंशा, यानी जो रघुवंशा नाम का एक काव्य हुआ था, इपिक लिखा गया, उसके कंपोजर, उसके लेखक कौन है, किसने बनाया था ये? तो ये बनाया था कालिदासा। जो कालिदास थे भारत के महान कवि हुए हैं, उनके द्वारा ये रघुवंश लिखा गया। और कालिदास को एक उपाधि दी गई शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी भारत के शेक्सपियर कहा जाता है, इनको ये भी याद रखेंगे। करेंसी ऑफ म्यांमार इज, जो म्यांमार देश है वहाँ की मुद्रा क्या है? तो ये है बर्मीज क्यात। और जो कैपिटल राजधानी है बर्मा की, इसको पहले बर्मा बोलते थे म्यांमार को, इसकी कैपिटल है नई दा। और जो वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी याद रखेंगे,
वो है विन मिंट। सरदार सरोवर परियोजना बिलोंग्स टू विच स्टेट? पूछा गया जो सरदार सरोवर नाम की परियोजना है कौन से राज्य से संबंधित एक परियोजना है? तो ये गुजरात से संबंधित परियोजना है। और जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर बांध है, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और ये नर्मदा रिवर पर गुजरात राज्य में बनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, हर साल मनाया जाता है। और अभी 2020 का थीम मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जितनी भी डेट्स हैं, डेज हैं, उनके थीम्स भी इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2020 का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है सपोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइफ्स, यानी जो नर्स हैं और मिडवाइफ्स यानी दाइयाँ हैं, दाई माता हैं, उनको सपोर्ट करो, उनका साथ दो। लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन? जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये जो भगवान शिव है उनको समर्पित मंदिर है लिंगराज मंदिर। गोल्फ गेम वाज इन्वेंटेड इन विच कंट्री? पूछा गया जो गोल्फ का खेल खेलते हैं हम, वो कौन से देश में उसका आविष्कार किया गया, इन्वेंट हुआ? तो ये हुआ स्कॉटलैंड में। सबसे पहले स्कॉटलैंड में खेला गया है। इसका आविष्कार 15वीं जो शताब्दी थी उसके दौरान इस देश में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।